नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर से इंडिया पर। मैं हूं रवि राठौर। साथियों, आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो वैसे ही बड़ा भारत की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, ट्रंप का ईगो भारत को इस मोड़ पर लेकर आ गया है कि कभी एक समय हुआ करता था कि अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध थे और चाइना के साथ जो है दूरियों के बीच में भारत इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त चाइना की यात्रा पर है। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो खटास है वो इस मोड़ पर लेकर आ गई है कि एशिया पैसिफिक में भारत एक जो कि अमेरिका का दोस्त अच्छा हुआ करता था, अमेरिका ने वो जो दोस्त है वो खोता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता है। ऐसे में भारत का चाइना की ओर कदम बढ़ाना कितना सही होगा, आगे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। एससीओ की समिट में भाग लेने के लिए वो पहुंचे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई है। साथियों, जिस तरीके से अमेरिका भारत को लगातार धमकाते आया है और टेरिफ और रशिया से जो क्रूड ऑयल जो परचेज करता है भारत, उस पर जो रोक लगाने की बात जो अमेरिका हमेशा करता है, क्योंकि भारत का यहाँ पर अपना निजी हित है, उनको लेकर के जो है वैसा ही निर्णय लिया करता है और वैसे ही डिसीजन लेकर के जो है रशिया से माल खरीदता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कार्यविधि है उसको अपनाता है। चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ये ईगो है कि रशिया को किसी भी प्रकार से ऑयल परचेस ना किया जाए और उसको किसी भी प्रकार से आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, इसी बीच में भारत को उसने झटका दिया टैरिफ के नाम पर। और इसको इसी को जो काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, इनकी मुलाकात एक अहम मायने रखती है, क्योंकि ये तीनों जो है एससीओ समिट के हिस्सा है, जिसके माध्यम से अमेरिका को घेरने का एक प्रयास जो है वो किया जाएगा। साथियों, रिसेंटली अमेरिका ने चीन को भी अभी धमकाया है। इसी के चलते क्या महत्वपूर्ण मीटिंग चाइना में होगी एशिया समिट के माध्यम से, जिसके माध्यम से अमेरिका को काउंटर किया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जो है चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं एवं खबर बनती है साथियों कि किस तरीके से ट्रंप के टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका को अलग करने के लिए रशिया, चाइना और प्रधानमंत्री मोदी यानी कि इंडिया ने जो है क्या इसके अहम मायने रहेंगे इस बैठक के, चीन की यात्रा के। मेरे प्यारे साथियों, ट्रंप का टेरिफ लगाना और ये सोचना कि भारत जो है रशिया से दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसके विपरीत जो है इंडिया, चाइना और रशिया के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री मोदी एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब डायरेक्ट जो है चीन से फ्लाइट जो है भारत के लिए होगी। और इसी बीच में जो है साथियों, कैलाश मानसरोवर सरोवर जो यात्रा है उसको भी चालू करने का जो निर्णय है वो इस मीटिंग में लिया गया है। बॉर्डर जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, इसके बीच का जो विवाद है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, एवं यानी कि जो बॉर्डर का जो एरिया है उसको प्रॉपर यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन का जो निर्णय है उसकी ओर बातचीत आगे बढ़े, इस पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एवं बॉर्डर एरिया में किसी भी प्रकार का क्लेशेस ना हो, इसको लेकर जो है चर्चाएं हुई है। एवं एक इंटरनेशनल परमानेंट जो बॉर्डर है चाइना और भारत के मध्य, इसको बनाने के लिए भी जो पेशकश है यानी कि उस पर जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो भी लिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप बखूबी तरीके से देख सकते हैं किस प्रकार से अमेरिका के मतभेद के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जो है चाइना की यात्रा पर है एवं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है। और इसी एससीओ की समिट की में जो बैठक हुई है, इसी बैठक के बीच में अमेरिका को जो है प्रॉपर तरीके से एक मुंहतोड़ जो जवाब है या घेरने का जो प्रयास है, ये एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त जो है मीटिंग के माध्यम से किया है। साथियों, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में इस बात को भी जानना चाहूँगा, क्या भारत का चाइना की ओर कदम बढ़ाना या एक तरीके से अमेरिका को काउंटर करने के लिए प्रयास भारत का क्या सफल रहेगा? क्या चीन पर इतना विश्वास किया जाना भारत के लिए फायदेमंद होगा, या भारत को आने वाले समय में इस बात को चिंता होगी कि चीन हमेशा की तरह किसी प्रकार का जो है धोखेबाज की जो रणनीति वो चीन की भी हमेशा रही है। तो ऐसे में भारत को ये सोचना होगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।